भारत की जो नींव है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। संविधान भी है, लेकिन संविधान की बातें जो सरकार है, जो सरकार चलाते हैं, मंत्री है, संत्री है, जो भी अधिकारी बात नहीं मानते, क्योंकि वो श्रेष्ठ जाति के हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं। मानसिकता 5,000 साल पहले वाली आज भी है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मंगल पांडे को तहरीर दी गई, उसके नाम पे फिल्म बनी, और वहीं माता दीन भंगी को पीछे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। ये भंगी शब्द आज का नहीं है, आज़ादी से पहले का शब्द है। ये भंगी कब कब में वाल्मीकि बन गया और मेहतर बन गया, इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं उदय गिल साहब, स्वयं वो वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जानते हैं क्या दर्द है सीने में जिसको निकालना चाहते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक पंक्ति से, कविता की पंक्ति है, उससे शुरुआत करता हूँ। ये मेहतर से वाल्मीकि तक, ये पुस्तक है, लेखक है मलूक चंद बेनीवाल जी। ये भी वाल्मीकि समाज के चिंतक हैं, लेखक हैं, जिन्होंने ये लिखा है। हम जब मेहतर थे तो बहुत बेहतर थे, तो ब्राह्मणों ने हमें अलग अलग जातियों में बांट दिया वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और आज भी वर्ण व्यवस्था सर्वोपरि है। भारत की जो नींव है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। संविधान भी है, लेकिन संविधान की बातें जो सरकार है, जो सरकार चलाते हैं, मंत्री है, संत्री है, जो भी अधिकारी बात नहीं मानते, क्योंकि वो श्रेष्ठ जाति के हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं। मानसिकता 5,000 साल पहले वाली आज भी है। तो मेहतर थे तब हम बेहतर थे। आज हमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियों से सफाई कर्मचारियों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं डोम है, कहीं चंडाल है, कहीं हेला है, कहीं हाड़ी है, कहीं मुसार है। इस तरह की जातियों में हमें बांट दिया। क्या इसका हल है? आप लोगों में भी कहा जाता है कि 6 गोत्र मिलाए जाते हैं, जबकि अगर हम ब्राह्मण समाज को देखें तो वहाँ गोत्र नहीं मिलते हैं, वहाँ ब्राह्मण में ही शादी होती है। क्षत्रिय को देखें, वैश्य को देखें, वो अपने में ही शादी करते हैं। एक हमारे लोग हैं कि अपने ही गोत्र में, अपने ही लोगों में शादी करेंगे। जाटो वाल्मीकि में नहीं करेगा, पासी जाटो में नहीं करेगा। क्या मतलब फिर कैसे जाति का बंधन टूट पाएगा? जाति का जो बंटवारा है, इन्होंने एक दूसरे का हमें दुश्मन भी बना दिया, अलग अलग बांट दिया। इन्होंने अंग्रेजों का काय के जो उन्होंने इस तरह का वो किया कि जी बांटो राज। बदनाम तो अंग्रेज है, लेकिन करार धरा तो ब्राह्मण का है। ये जो हमारे स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, उस वक्त के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जातिवादी लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, उन्हीं का ये षड्यंत्र है। अंग्रेजों ने कोई नहीं बांटा किसी को। हाँ, वो तो बहुत, उन्होंने तो दलितों का बल्कि जीवन में उत्थान किया। उन्होंने तो बहुत सारे कारण है, मैं आपको बता सकता हूँ। अंग्रेजों को तो मुफ्त में इन्होंने बदनाम किया, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता नहीं पसंद थी उनको। मूल्य उनको क्या नाम है, ये अपना मनुवादियों को, क्योंकि समता समानता पर आधारित थी। जी 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 जी। तो इसलिए उन्होंने, ये इनकी मानसिकता है। और ये विदेशी लोग हैं, इन्होंने मूल निवासियों का जीवन पर जितना अत्याचार किया है इन्होंने। अब वाल्मीकि समाज की मैं बात करता हूँ तो वो ब्राह्मण समाज ही हो गया है, उसके रंग में रंग गया है, मनुवाद में रंग गया है। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ ये हमारे लोग करते हैं। मैं भी उसी जाति का हूँ। मैं कुछ लिखता हूँ तो मुझे भी गालियाँ देते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि उदय क्या कह रहा है। आज मैं हमारे ही मलूक चंद बेनीवाल, ये जिन्होंने पुस्तक लिखी है, आज मैंने यहाँ से परचेज की है, अपना भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के यहाँ से, अम्बेडकर भवन से। अब आज उनसे सुबह चर्चा करूँगा, कुछ बात करूँगा, कुछ कहूँगा। अपने लोगों को जागृति के लिए मैं तो कार्य करता हूँ। तो गिल साहब, सवाल सभी उठा रहे हैं कि जातियां मुक्त भारत देश होना चाहिए, लेकिन पहले हम छोटी जाति जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें स्वर्ण लोग अछूत, शूद्र, पिछड़ा कहते हैं, हम लोग कैसे, इसके ऊपर सवाल उठता है कि पहले हम एक कैसे हों? देखो, वर्तमान की स्थिति जो आज हालात है ना, उसमें आप चमार कह लीजिए, जाटव कह लीजिए, वाल्मीकि कह लीजिए, ये 2-3 जातियाँ हैं जो आज संघर्ष कर रही हैं, आंदोलन। हाँ, मुखर रूप से कह रही है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने चमार समाज का, जाटव समाज का, कि आज पूरे देश में जय भीम जय भीम जय भीम, आज आंधी आ रही है। आप हर जगह देख लीजिए, दलितों के आंदोलन हो रहे हैं, दलितों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं गोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरह के जय भीम के नारे लग रहे हैं जो पहले हमें कभी नहीं सुनाई दिए। ऐसा नहीं है। वाल्मीकि समाज में मुखर रूप से अपनी आवाज़ उठा रहा है, जैसे आप उठा रहे हैं। बिल्कुल, अब थोड़ी सी जागृति और चेतना के लिए हम जैसे लोग आए, निस्वार्थ, क्योंकि हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। ना हमें नेता बनना, ना सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनना, ना कोई पार्षद बनना, ना एमएलए बनना। हमें तो अपना स्वयं सेवक, अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर समाज की सेवा करनी है, बस। 2024 में क्या जो निर्णायक चुनाव इसको बता रहे हैं बार बार,
क्या मोदी जी को वापिस पिछाड़ने में या दिल्ली में केजरीवाल जी को हटाने में आप लोग भूमिका निभाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो हमने बहुजनों ने, दलित समाज के लोगों ने, नेताओं ने बहुत बड़ी गलती करी। एक मुस्लिम भाई को पार्लियामेंट में अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में, हम हमारे को करना चाहिए था उसका विरोध। और उसके क्या नाम है, अपना क्या नाम है सांसद साहब का, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, नहीं विधुड़ी नहीं उनका, कि जिनको कहा दानिश अली साहब को समर्थन में हमें वाल्मीकि समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए था। हमने पहली बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती करी है ये बहुजनों ने, मूल निवासियों ने। हमारे समाज के जो समाज सेवी है, चिंतक है, उनके तो बयान आ रहे हैं उसके विरुद्ध, आ रहे हैं। जो निस्वार्थ जो लोग हैं, जिनको अपनी कौम से प्यार है, जिनको मुसलमानों से प्यार है, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी भाजपा में भी दलित समाज के लोग हैं, वो नहीं उठा रहे। कांग्रेस में भी दलित समाज के लोग हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उस तरह का प्रखर आवाज़ नहीं हुई अभी तक। और उसकी प्रमोशन कर दी है जिसने कटुआ कहा, मुल्ला कहा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है भारत के इतिहास में। तो 24 में ये सरकार, मुझे उम्मीद है कि ये नहीं आएगी। तो युवाओं को क्या मतलब अपील करना चाहेंगे आज के इस साक्षात्कार से? मेरा तो यही निवेदन है युवाओं से, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। जो सहयोग हो सकता है सहयोग करें, जो उनसे मदद हो सकती है मदद करें, और अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें। उनके जीवन को जरूर पढ़ें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। और सबसे पहले हमें शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के माध्यम से अपने महापुरुषों को पढ़ें वो, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें।